चलिए बेटे, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में मैं टी आर जैन आपका अन अकेडमी पर स्वागत करता हूं और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन का एक नया टॉपिक। तो बेटे, आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप जो मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। बेटा, लेट्स क्रैक सीए एग्जाम पर मैं टी आर जैन आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंटेंसी की क्लासेस। और मैं आपके लिए वो सारे टॉपिक जो अकाउंटेंसी में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे टॉपिक मैं यहाँ आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर लाइव डिस्कस करने वाला हूँ वन टू वन। तो मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है तिलक राज जैन, टी आर जैन। और बेटा, मैं आपको सीए फाउंडेशन की जो क्लासेस हैं उसके लिए लास्ट 15 ईयर से भी ज़्यादा हो गए मैं अकाउंटेंसी की क्लासेस को टीच करता हूँ। मैंने डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को पढ़ाया है। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, मैंने आज तक ज़िंदगी में अकाउंटेंसी पेपर ही पढ़ा है। अकाउंटेंसी के अलावा आज तक मेरे टीचिंग में कोई भी टॉपिक नहीं है। तो चलिए फिर, मैं अगर बात करूं आज की जो मेरी क्लास है उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं अकाउंटेंसी का टॉपिक। और इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लीजिए बेटा, हम लोग जब YouTube पर यहाँ क्लास करते हैं तो यहाँ हमारे पास टाइम स्लॉट्स कम होते हैं, तो हम अपना पूरा सिलेबस यहाँ इस चैनल पर नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बेटे आपको हमारा अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो है वो सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। हमारा जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, इस अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक। और बहुत सारे टॉपिक आपको, बहुत सारी मेरी स्पेशल क्लासेस फ्री में मिलेंगी। यहाँ अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। बेटे, अगर आपने लिया अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान है। और अगर इन सब्सक्रिप्शन प्लान में से कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेते हैं और आप मेरा कोड जो कि है SP तिलक इसको करते हैं यूज, तो बेटे आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट। एज अ टीचर अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको एटलीस्ट जो है 12 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है बेटा, ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ये आपके लिए सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट दोनों को कवर करता है। बेटा, सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट दोनों को कवर करता है। तो इसीलिए अगर मैं आपके साथ बात करूं तो भाई यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन आपका बड़ा मजे में, अगर आप नवंबर 2020 अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो बेटा ये आपके पास आने वाले 4-6 महीने में वो आ जाएगा। उसके बाद आप आराम से अपने सीए जो आपका इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 ग्रुप 2 है उसकी भी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप को भी साथ में लेकर चलना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहिए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। तो चलिए फिर, आज की जो मेरी क्लास है बेटा उसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉपिक। और मैं आपको बताऊंगा बढ़िया लेवल पर कि किस तरह से सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी को आपने पढ़ के चलना है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए फिर आज की क्लास के बारे में डिस्कशन करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटा, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फटाफट से क्या करिएगा, एक नोटबुक आप निकाल लें और नोटबुक में आप मेरे साथ नोट करना स्टार्ट करिएगा टॉपिक को। और मैं आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स कवर करवा के चलने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात अब क्या करो, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करिएगा, टॉपिक जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, टॉपिक जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आप इसको नोट करो। और आप क्या करिए अपनी नोटबुक में, यहाँ जो है सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इस टॉपिक का नाम लिखें। मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्लास आज की क्लास में लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा कितने तरह की एरर्स होंगी, कैसे उन एरर्स को डील किया जाएगा, पूरा डिटेल
के हमारे इस चैनल पर। तो भाई मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी एक ऐसा नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म है जो बेटे आपको एक बिल्कुल मिनिमम फीस में आपके सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल लेवल की तैयारी करवाने में हेल्प करता है। एक बात मैं बता दूं, अनअकैडमी पर इतने सारे एजुकेटर हैं कि आप हर टॉपिक के लिए स्पेशलाइज्ड एजुकेटर की क्लास भी कर सकते हैं और बड़ा ही नॉमिनल सब्सक्रिप्शन पर ये क्लास कर सकते हैं। जो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट बताया, इस सब्सक्रिप्शन में एक बार अगर आपने लिया सब्सक्रिप्शन, तो आप जितने भी एजुकेटर, जितने भी टीचर आप अनअकैडमी पर हैं, किसी भी एजुकेटर की क्लास को कितनी भी बार देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल पर आप अपने सिलेबस की बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको सबसे पहले अनअकैडमी के हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं उनकी क्लास अटेंड करनी चाहिए, उनके टॉपिक्स आप चेक करो, आप अपने सीए फाउंडेशन लेवल पर जितनी मेहनत करके आप ला सकते हो वो करिए। मैं आपको बता दूं, मैं टीआर जैन अनअकैडमी के चैनल पर बहुत सारे टॉपिक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरी कुछ क्लासेस आपको अनअकैडमी के चैनल पर मिलेंगी, लेकिन जो लेटेस्ट आने वाली हमारी क्लासेस होंगी उसमें मैं बहुत सारे टॉपिक विद प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ करवाने वाला हूँ। तो आप हमारे अनअकैडमी चैनल लेट्स क्रैक सीए एग्जाम पर बने रहें। मैं आपके लिए बहुत सारे टॉपिक आपकी डिमांड पर लेकर आऊंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूं। ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है टी आर जैन और ये मेरा नंबर है 9813170795। आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हम उस बात को ध्यान रखते हुए अपने टॉपिक्स लेकर आएंगे। एक बात याद रखिएगा, इस नंबर पर, ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है, प्लीज कॉल मत कीजिएगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको चाहिए मटेरियल चाहिए, आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं लेकर आऊंगा लेट्स क्रैक सीए एग्जाम पर आपके लिए क्लासेस। ठीक है बेटे, तो चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटा ये टॉपिक आप क्लास 10+1 में भी पढ़कर आते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 10+1 में भी पढ़ा होगा, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के इस टॉपिक को कैसे करना है डील, ये मैं आपको बताऊंगा। आप लिखिएगा सबसे पहली बात, बेसिकली आप जब अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, देखो मैं आपके साथ जो चीजें डिस्कस करने वाला हूँ बेटे, जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आप सब लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको बनाना पड़ता है जर्नल। जर्नल का एक सब्स्टिट्यूट आपके पास रहता है बेटे, सब्सिडरी बुक्स। जर्नल का एक सब्स्टिट्यूट आपके पास रहता है बेटे, सब्सिडरी बुक्स। आप बात करेंगे जर्नल की, आप बात करेंगे सब्सिडरी बुक्स की। आप जर्नल की बात करें, आप सब्सिडरी बुक्स की बात करें। जर्नल या तो सब्सिडरी बुक्स, पूरी बात सुनना, जर्नल या तो सब्सिडरी बुक्स, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अकाउंटिंग प्रोसेस का ये पहला पार्ट है, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। इससे आप क्या बनाकर चलेंगे बेटे? लेजर। जर्नल एंड सब्सिडरी बुक से आप क्या बनाकर चलेंगे? लेजर। लेजर से आप क्या बनाकर चलेंगे? ट्रायल बैलेंस। लेजर से आप क्या बनाकर चलेंगे? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाकर चलेंगे? फिनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाकर चलेंगे? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जर्नल, जर्नल से हम लोग बनाते हैं लेजर, लेजर से हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, जब जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल जब आप बनाएंगे, तो बेटा मैं आपको बता दूं, जर्नल एंट्री का जो प्रोसेस है इसे हम लोग नाम देते हैं बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसे हम लोग नाम देंगे बेटे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। पेशेंस, पेशेंस बना करके आप मेरे साथ टॉपिक करो। और अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, मैं कह रहा हूँ ये क्लास आप नोट करके चलिए बेटा, आपको इतना मजा आ जाने वाला है। आपके हर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा, हर एक टॉपिक का जवाब मैं यहाँ देने वाला हूँ। तो बेटा आप इस क्लास को ट्रायल क्लास मानकर मत करिए, आप ये बात मानकर चलिएगा कि ये आपके रेगुलर की सिलेबस की रेगुलर क्लास है और इस टॉपिक को अपन ने पढ़ना है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, 8 to 10 मार्क्स आपके सीए फाउंडेशन के
एग्जाम पेपर को कवर करने वाला है। तो आप हमारे साथ अनअकैडमी पर ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई फीस नहीं देनी है। आप बेटा अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको टॉपिक भी कराऊंगा, कंसेप्ट भी कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपके लिए यहाँ करवाने वाला हूँ। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से नोट करके चलो। अगर आपने टॉपिक बहुत बढ़िया लेवल पे करना है तो मैं आपको ये बोलूंगा आप अपनी नोटबुक निकाल कर बैठे, इस वीडियो को पहले पॉज करें, आप अपनी नोटबुक निकालें, जो मैं नोट करवा रहा हूँ सब नोट करके चलें। मेरा ये प्रॉमिस है जिंदगी में आप कभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जिंदगी में कभी नहीं बोलने वाले, और इतना बढ़िया लेवल पर मैं आपको टॉपिक करवा दूंगा आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। सही बात है। तो चलिए फिर मैं आपको बता दूं टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और मैं आपको बता दूं जर्नल और सब्सिडरी बुक, ये वाला टॉपिक हमें इसमें करना है। जर्नल और सब्सिडरी बुक ये वाला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग लेवल पर बेटा एक एंट्री में हम लोग एक अकाउंट को करते हैं डेबिट, दूसरे अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। जर्नल के बाद हमें बनाना पड़ता है लेजर। लेजर को हम लोग बोलते हैं बेटा पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। लेजर को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। लेजर को हम लोग बोलते हैं बेटे पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और लेजर में जब आप ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग में एक अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट होगा दूसरा अकाउंट उतने ही अमाउंट से क्या होगा बेटे क्रेडिट। एक अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट होगा दूसरा अकाउंट उतने ही अमाउंट से क्या होगा बेटे क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शन में आपको मैं बता दूं रिकॉर्डिंग में एक अकाउंट डेबिट दूसरा क्रेडिट, और लेजर पोस्टिंग में एक अकाउंट डेबिट दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट। तो जनरली जब इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं, फिर हम लोग लेजर बनाते हैं और लेजर की क्लोजिंग करके हमें ट्रायल मैच करना होता है ताकि हमें अपनी अर्थमेटिकल एरर का पता चल जाए। तो ऐसा पॉसिबल है कि रिकॉर्डिंग और उसके बाद पोस्टिंग प्रोसेस में आप कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक कर दें। अर्थमेटिकल मिस्टेक के अलावा भी कुछ मिस्टेक हो सकती है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर इस प्रोसेस में आपसे हो गई है एरर्स, अगर इस प्रोसेस में आपसे हो गई है एरर्स तो इन एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री बोथ साइड। इन एरर्स की वजह से आपका जो ट्रायल बैलेंस है ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री बोथ साइड। आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बोथ साइड एग्री नहीं करेगा। और ट्रायल बैलेंस अगर एग्री नहीं करेगा तो मैं आपको बता दूं आपका जो ट्रायल बैलेंस है उससे हमें क्या करना पड़ेगा। जो आपका रोंग ट्रायल बैलेंस है यानी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा तो आपका क्या बन गया रोंग ट्रायल बैलेंस। ये बन गया रोंग ट्रायल बैलेंस। रोंग ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग यहाँ बनाकर चलेंगे रेक्टिफाई एंट्रीज। हम लोग बनाकर चलेंगे रेक्टिफाई एंट्रीज, और रेक्टिफाई एंट्रीज बनाने के बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे रेक्टिफिकेशन रेक्टिफाई ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाएंगे। और उस रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पर आपको अपने फाइनल अकाउंट जो है बेटा वो बनाने होते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ अगर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमें बनाना होता है जर्नल। जर्नल या तो हमें बनाना होता है सब्सिडरी बुक। जर्नल या सब्सिडरी बुक के बाद हम लोग क्या बनाएंगे लेजर। लेजर के बाद हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाएंगे बेटे फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो मेरा रहेगा। और इसी अकाउंटिंग प्रोसेस में अगर मैं आपके साथ बात करूं तो अकाउंटिंग प्रोसेस की जो पहली स्टेज है जिसे हम लोग नाम देंगे बेटे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं आपको बता दूं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्डिंग लेवल पर हम लोग एंट्री बनाएंगे या तो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और वहां से हम लोग लेकर आएंगे लेजर। लेजर के बाद बनता है ट्रायल। अगर आपका ट्रायल मिसमैच हो रहा है या फिर आपके पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में किसी भी तरह की अर्थमेटिकल या कंसेप्ट को लेकर के मिस्टेक है तो वो आपके ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी और हमें क्या करना पड़ेगा उसके बाद बनानी पड़ेगी रेक्टिफाई एंट्री। तो रेक्टिफाई एंट्री बना के आपको करना पड़ता है बेटे ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई। किस तरह से करेंगे ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई ये पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर
लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स की। लिखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर एक एरर का नाम बताऊंगा, हर एक एरर का टाइप बताऊंगा, हर एक एरर की स्टेज बताऊंगा और कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, सब बातें आज की क्लास में बताऊंगा। बेटा आज की क्लास तो कंसेप्ट के लिए है। अगर आपके ने आज की क्लास को समझ लिया तो मैं ये मानता हूं कि आज की क्लास करने के बाद आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जिंदगी में कंसेप्ट को लेकर कभी डाउट नहीं आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए फिर अगर हम लोग बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, तो टाइप्स ऑफ एरर लिखो जरा सब लोग, टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, लिखिएगा टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो मैं बता दूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट वन इज टू साइडेड एरर्स। एक होती है बेटा टू साइडेड एरर्स और एक होती है बेटे वन साइडेड एरर्स। एक होती है टू साइडेड एरर्स और एक होती है वन साइडेड एरर्स। आप बोलेंगे टू साइडेड एरर्स कौन सी है सर, तो भाई वो एरर्स, टू साइडेड एरर्स विच डू नॉट which do not affect the agreement of trial balance, which do not affect the agreement of trial balance, which do not affect the agreement of trial balance। वो एरर्स जो आपके ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करेंगी। मतलब ये इन द केस ऑफ, in the case of two-sided errors, in the case of two-sided errors, trial balance agree, trial balance agree both sides। In the case of two-sided error, ट्रायल बैलेंस एग्री बोथ साइड। जो आपका ट्रायल बैलेंस है बेटे वो बोथ साइड एग्री करेगा। इन द केस ऑफ टू साइडेड एरर्स, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बोथ साइड एग्री करेगा। टू साइडेड एरर के केस में आपका ट्रायल बैलेंस बोथ साइड एग्री करेगा। अगर हम लोग बात करें वन साइडेड एरर, लिखिएगा विच अफेक्ट द agreement of trial balance, which affect the agreement of trial balance। बेटे वो एरर्स जो आपके ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट करेंगी, वो एरर्स जो आपके ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट करेंगी। बेसिकली अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ वन साइडेड एरर, इन द केस ऑफ वन साइडेड एरर, इन दिस केस नोट करें, इन दिस केस, in this case trial balance does not agree both side। in this case trial balance does not agree both side। इस केस में आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बोथ साइड एग्री नहीं करेगा। मतलब ये अगर आपकी वन साइडेड एरर है, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, तो मैं आपको बता दूं ट्रायल बैलेंस को एग्री करवाने के लिए एक नया अकाउंट आप ओपन करेंगे जिसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। बेटे मैं आपको बता दूं ये क्लास आपकी जिंदगी बदल देगी। ये देखिए टू टाइप्स ऑफ एरर, दो तरह के एरर हैं, एक आपके पास है टू साइडेड एरर्स और एक आपके पास है बेटे वन साइडेड एरर। जो आपकी टू साइडेड एरर्स हैं वो आपके ट्रायल बैलेंस को एग्री करवा देंगी। दैट मींस अगर टू साइडेड एरर हुई तो आपका ट्रायल बैलेंस उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा और आपका ट्रायल बैलेंस इन द केस ऑफ टू साइडेड एरर एग्री कर रहा है। अगर आपकी टू साइडेड एरर हुई तो
बेटा वो दो अकाउंट को इफेक्ट करती हैं। एक अकाउंट जितना गलत डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट उतना ही गलत क्रेडिट भी हो जाएगा। तो इस रीजन की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस आफ्टर द मिस्टेक भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री करेगा। इन द केस ऑफ टू साइडेड एरर आपका ट्रायल बैलेंस एग्री करता है। इन द केस ऑफ वन साइडेड एरर आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी टू साइडेड एरर है, मैं आपको बता दूं अगर आपकी टू साइडेड एरर्स हैं, तो टू साइडेड एरर के केस में आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बेटे एग्री करेगा। और टू साइडेड एरर के लिए अगर आप मेरे को बोलें कि सर आप एग्जांपल बताओ, तो नोट करो बेटा। अगर मैं बात करूं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, बेटे अगर आपकी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, आप बोलेंगे सर एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब, बेटे कई बार ऐसा रहता है कि आप कोई ट्रांजैक्शन पूरी करना ही भूल गए। आप जरा सोचो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम रुपी 10,000 ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने राम को क्रेडिट सेल किया 10,000 रुपए का और हम एंट्री करना भूल गए। अब जरा सोचो, राम को अगर आप क्रेडिट सेल करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन ना तो आपने राम को डेबिट किया, ना ही आपने सेल्स को क्रेडिट किया, एंट्री करना ही भूल गए। राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री करना भूल गए। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल अगर एंट्री करना भूल गए तो उसे हम लोग नाम देंगे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ये वाली बात आप मेरे को बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? चलिए नंबर टू, अगर हम लोग बात करेंगे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन के बाद, अगर हम लोग बात करें एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, बेटे एरर ऑफ कमीशन को लेकर आप बच्चों को बहुत सारे डाउट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि एरर ऑफ कमीशन टू साइडेड में भी काम करता है, एरर ऑफ कमीशन वन साइडेड में भी काम करता है। मतलब एरर ऑफ कमीशन टू साइडेड का भी एग्जांपल है, एरर ऑफ कमीशन वन साइडेड का भी एग्जांपल है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको कर दूं एक्सप्लेन, तो एरर ऑफ कमीशन का मीनिंग हो गया, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, लिखने में गलती कर देना। एक बात सोचिए, क्रेडिट सेल्स टू राम रुपी 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एट रुपीज 1,000। राम को हमने क्रेडिट सेल किया 10,000 रुपए का और रॉन्गली रिकॉर्ड किया है 1,000। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो एंट्री रिकॉर्ड 10,000 से होनी थी, रिकॉर्ड ही हमने 1,000 से की है। अब ओमिशन एरर तो नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने भूल तो गए नहीं, हमने एंट्री तो करी है, लेकिन हमने मिस्टेक क्या कर दी? लिखने में मिस्टेक कर दी। 10,000 की एंट्री केवल कितने में रिकॉर्ड की है? 1,000 में। दैट मीन्स एरर ऑफ कमीशन। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि एरर ऑफ कमीशन जो होगा उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। लेकिन जब जब टू साइडेड एरर्स आएंगी, एक बात याद रखिएगा, आपका ट्रायल बैलेंस बोथ साइड एग्री करेगा। ये वाली बात आप मानकर चलेगा, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बोथ साइड एग्री करेगा। नंबर थ्री, मेरे पास जो यहाँ एरर होती है उनका नाम होता है बेटा कंपनसेशन एरर। कंपनसेशन एरर, मैं आपको बता दूं, आप बोलेंगे सर ये कौन सी एरर आ गई? कंपनसेशन एरर्स का मतलब होता है बेटे कि आप एक मिस्टेक कर दें, एक अकाउंट में आपने डेबिट में मिस्टेक कर दी, सिमिलर आपने एक अकाउंट में क्रेडिट में मिस्टेक कर दी। बेटा एक अकाउंट में किसी एंट्री में आपने डेबिट में मिस्टेक की, दूसरी एंट्री में किसी दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में आपने मिस्टेक कर दी। तो एक जगह एक अकाउंट डेबिट में मिस्टेक है, एक जगह एक अकाउंट क्रेडिट में मिस्टेक है, और जो डेबिट की मिस्टेक है उसको क्रेडिट की मिस्टेक ने कंपनसेट कर दिया। मतलब वो आपस में क्या हो गई? कंपनसेट। तो डेबिट की मिस्टेक को अगर क्रेडिट की मिस्टेक आपस में कर दे कंपनसेट, तो उसे हम लोग नाम देंगे कंपनसेशन एरर। और नंबर फोर, अगर हम लोग बात करेंगे, और ये सबसे ज्यादा आपको अपने पेपर में दिखने को मिलेंगी, देखिएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या रहता है? बेसिकली अगर मैं बात बताऊं, तो आप लोगों ने जब कॉमर्स
पेपर स्ट्रीम को चूज किया था 10+1 क्लास में, तो आप जर्नल एंट्री का टॉपिक जब पढ़ते थे तो आपसे प्रिंसिपल एरर हुआ करती थी। आपको टीचर ने बताया कि बेटा एक अकाउंट डेबिट करना है, दूसरा क्रेडिट करना है, जितना फर्स्ट अकाउंट डेबिट होगा सेकंड अकाउंट उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई। लेकिन फिर आप क्या करते थे, परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री करते थे, तो आप लिखते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप फर्नीचर परचेज की एंट्री करते थे तो भी आपने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर टीचर आपको बताते थे कि बेटा फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आएगा, गुड्स परचेज किया तो गुड्स आएगा। तो आपको कई बार कंफ्यूजन होता था कि कब परचेज आएगा, कब फर्नीचर आएगा। तो आपको धीरे धीरे करके चीजों को क्लैरिफाई किया गया। तो भाई मैं आपको बता दूं, जब आपके कंसेप्ट ऐसा हो जाए कि आपको ये पता ना चले कि कौन सी एंट्री के लिए इसको डेबिट करना है, तो बेसिकली अगर आपके कंसेप्ट के वीक होने की वजह से, आपके प्रिंसिपल वीक होने की वजह से, जनरली क्या होता है, जो प्रिंसिपल एरर है उसमें दो एरर होती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख लो आप जरा, इसमें दो तरह की एरर होती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर wrongly treated as capital expenditure, wrongly treated as capital expenditure, or capital expenditure, capital expenditure wrongly treated as revenue expenditure। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ले, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप मान लें, तो ये दोनों एरर जो हैं बेटे ये प्रिंसिपल एरर होती है। मतलब फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, हमने परचेज तो किया मशीनरी को लेकिन डेबिट कर दिया परचेज को। या तो मैं ऐसा बोल दूं कि हमने वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, मशीनरी की इंस्टॉलेशन करवाने के लिए हमने वेजेस दिया। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप मशीनरी की इंस्टॉलेशन करवाने के लिए अगर आप पे करते हो वेजेस, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, ना कि वेजेस। लेकिन आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया, आपने गलती से डेबिट कर दिया है कौन से अकाउंट को, तो मैं बोल दूं गलती से आपने डेबिट कर दिया है वेजेस अकाउंट को। तो रेक्टिफाई करने के लिए आपने डेबिट तो करना था मशीनरी को, कर दिया आपने गलती से वेजेस को। तो रेक्टिफाई एंट्री उसके बिहाफ पर बेटे आप बना सकते हैं। तो दो तरह से आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लें, या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लें, तो आपके सामने जो एरर निकल कर आएगी उसे हम लोग नाम देंगे प्रिंसिपल एरर का। तो बेटे मेरे सामने चार एरर हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और उसके बाद कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये चार तरह की एरर हैं जो कि आपके ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट नहीं होने देंगे। लेकिन अगर मैं आपके साथ बात करूं वन साइडेड एरर की, आप बोलेंगे सर वन साइडेड एरर कहां कहां इफेक्ट करेंगी। देखिए वन साइडेड एरर जनरली कब आती है, मैं आपको बता दूं वन साइडेड एरर आने के रीजन। वन साइडेड एरर में एक तो आती है बेटे एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन। आप नोट करो, मैं कह रहा हूं आपको मैं इतना गजब पढ़ा दूंगा ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। सही बात है ना। ये देखिए एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, पार्शियल का मतलब आपने ओमिशन तो किया लेकिन पूरी एंट्री नहीं भूले, एक अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए। आपने राम अकाउंट डेबिट टू सेल किया, सेल में पोस्टिंग हो गई, राम में डेबिट करना भूल गए। अब राम डेबिट सेल क्रेडिट होना था, सेल को तो आपने क्रेडिट कर दिया लेकिन आपने राम को डेबिट नहीं किया। तो इसका मतलब ये, इसको हम लोग नाम देते हैं बेटे पार्शियल ओमिशन, इसको हम लोग नाम देंगे पार्शियल ओमिशन। तो पार्शियल ओमिशन के केस में डेबिट क्रेडिट आपका मैच नहीं करेगा, आपका सस्पेंस आ जाएगा और सस्पेंस को बाद में रेक्टिफाई हम लोग करेंगे। ये देखिएगा एक तो होता है पार्शियल ओमिशन, और नंबर टू आप लिखिएगा एरर ऑफ
एरर ऑफ कमीशन। आप जब कमीशन एरर बनाएंगे तो इसमें सबसे ज्यादा टाइप जो है कमीशन एरर के आएंगे। कमीशन एरर कौन कौन सी हो सकती है लिखिएगा। आप क्या कर सकते हैं, पोस्टिंग इनटू द रॉन्ग लेजर। जनरली ये सब एरर तब आती है जब आप पोस्टिंग करेंगे। कमीशन एरर का मतलब लिखने में गलती कर देना और ऐसे जिससे कि आपका डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो जाए। तो मान लीजिए पोस्टिंग इनटू द लेजर, पोस्टिंग इनटू द लेजर, अगर आपने लेजर में पोस्टिंग गलत किया तो ये पॉसिबल है कि आपका ट्रायल बैलेंस एग्री गलत हो जाए। रॉन्ग कास्टिंग इन द लेजर, रॉन्ग कास्टिंग इन द लेजर, और ऊपर आपने ना रॉन्ग पोस्टिंग लिखना है। पोस्टिंग की बजाय आप लिखिएगा रॉन्ग पोस्टिंग इन द लेजर, रॉन्ग कास्टिंग इन द लेजर, पोस्टिंग एट रॉन्ग साइड, पोस्टिंग एट रॉन्ग साइड। बेटे एक बात बता दूं मैं आपको, आपको हमेशा जिंदगी में ये सस्पेंस रहा है, सस्पेंस कहाँ आएगा। बस मैं आपके इसी बात का सॉल्यूशन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये थ्योरी में लिखवा रहा हूँ ना, और उसको अप्लाई करके स्टेज बना के जब मैं आपको एंट्रीज में लेकर आऊंगा, मेरा पक्का प्रॉमिस है आपके साथ कि आपको एंट्रीज पक्का पक्का क्लियर हो जाएंगी। तो भाई सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग बात करेंगे एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन का, नंबर 2 एरर ऑफ कमीशन, ये सारी वो एरर्स हैं जो आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होने देंगी, आपका सस्पेंस आएगा। तो पार्शियल ओमिशन की वजह से एक अकाउंट डेबिट दूसरा क्रेडिट नहीं हुआ, या क्रेडिट कर दिया डेबिट करना भूल गए, तो आपका डेबिट क्रेडिट जब मैच ही नहीं करेगा आपका सस्पेंस आ जाएगा। नंबर 2 एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है तो मैं आपको बता दूं, एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है बेटे कि भाई अगर मान लीजिए आपने लिखने में गलती कर दी, रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग कास्टिंग कर दी, पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड, आपने पोस्टिंग जो है वो रॉन्ग साइड कर दी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दें, ये पॉसिबल है। पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट, आप रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दें, ये भी पॉसिबल है। पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट, आप रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दें, या ऐसा हो सकता है डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट, डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट, आप सिंगल अकाउंट में डबल पोस्टिंग कर दें, ये भी तो पॉसिबल है। सिंगल अकाउंट में डबल पोस्टिंग कर दें, ये भी तो पॉसिबल है। और लिखिएगा एरर, एरर्स ऑफ, लिखिएगा एरर्स ऑफ रॉन्ग टोटलिंग एंड बैलेंसिंग इन द लेजर, रॉन्ग टोटलिंग एंड बैलेंसिंग इन द लेजर, मतलब ये कि आप अकाउंट में रॉन्ग टोटलिंग या रॉन्ग बैलेंसिंग अगर करते हैं लेजर में, तो उसे हम लोग नाम देंगे आपके लिए, यहाँ भी आपका जो है सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो बेटे आप स्क्रीन पर जैसा देख पा रहे हैं, अगर मैं बता दूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, फर्स्ट वन इज टू साइडेड एरर, सेकंड वन इज वन साइडेड एरर। अगर आपकी टू साइडेड एरर है तो मैं आपको बता दूं आपका ट्रायल बैलेंस बोथ साइड एग्री करेगा, और अगर आपकी वन साइडेड एरर है आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बोथ साइड एग्री नहीं करेगा, ऐसा मैंने आपको बता दिया। तो चलिए फिर अगर मैं आपको इनके बारे में बताना स्टार्ट करूं तो मैं कुछ एग्जांपल एक दो आपके साथ डिस्कस कर लूं, लेकिन बेटा मेरा दिल ये कर रहा है कि सबसे पहले मैं आपको पढ़ा दूं स्टेजेस। अगर आप चाहें तो बस 10 मिनट और थ्योरी में लगा दूं, जिसमें बेटे मैं आपको बता देने वाला हूं सारी स्टेजेस कि स्टेज कौन कौन सी स्टेज पर कौन कौन सी एरर आएंगी। मैंने आपको ये बता दिए टाइप्स ऑफ एरर्स, और मैंने वेरी फर्स्ट आपको जो आज क्लास की तो मैंने वेरी फर्स्ट टाइम क्या बोला कि बेटे आप जब अकाउंटिंग प्रोसेस, मैं आपको गजब बात बताऊंगा, गजब बात, आप बोलेंगे सर
आपने दिल निकाल के छोड़ दिया। आप मेरी बात को समझिएगा। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस। बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तब निकल कर आएगा जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते टाइम अगर आपसे हो गई है मिस्टेक तभी तो रेक्टिफिकेशन बनेगा। तो मैं आपको अभी की क्लास में ये बताने वाला हूँ कि कौन सी स्टेज पर किस तरह की एरर निकल कर आएगी। अकाउंटिंग प्रोसेस जब बनाएंगे तो भाई आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, जर्नल या सब्सिडरी। तो मैं आपको ये बता देने वाला हूं कि अगर जर्नल बनाते टाइम आपसे मिस्टेक होएगी, हो सकती है, तो कौन सी मिस्टेक हो सकती है मैं आपको बता दूंगा। तो बेटे पता है क्या होगा, जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन में दूंगा, आप जब ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे तो ट्रांजेक्शन पढ़ने से आपको स्टेज क्लियर हो जाएगी कि ये ट्रांजेक्शन की जो मिस्टेक है ये कौन सी स्टेज पर है, जर्नल बनाते टाइम है या लेजर बनाते टाइम है। तो जब आपको स्टेज क्लियर होगी तो बेटे ये बात मानकर चलिएगा आपको एरर का भी पता लग जाएगा कि कौन से टाइप की एरर है, टू साइडेड है, वन साइडेड है, सस्पेंस आएगा नहीं आएगा, ये आपको पता लग जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सही बात है या नहीं है? चलिए फिर डिस्कस करते हैं। सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए बेटे, अगर मैं आपके साथ बात करूं तो ये देखिएगा स्टेजेस ऑफ एरर्स, लिखिएगा स्टेजेस ऑफ एरर्स। एरर्स के कौन कौन से स्टेज हैं ये मैं आपके साथ करने वाला हूं डिस्कस। स्टेजेस ऑफ एरर्स, एरर्स के कौन कौन से स्टेजेस हो सकते हैं ये मैं आपके साथ करने वाला हूं डिस्कस। सही बात है। तो चलिए फिर एरर्स कौन कौन सी स्टेज पर आ सकती हैं और कौन कौन सी एरर आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आप करते हैं फॉलो, अकाउंटिंग प्रोसेस आप करते हैं फॉलो, अकाउंटिंग प्रोसेस आप करते हैं फॉलो, तो बेटे इस अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या होगा, इस अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम होगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम होगा बेटे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो मैं बता दूं रिकॉर्डिंग का मतलब होता है या तो आप बनाएंगे बेटे जर्नल बुक, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में या तो आप बनाएंगे जर्नल बुक या तो आप बना देंगे बेटे सब्सिडरी बुक्स, या तो आप बनाएंगे जर्नल बुक या तो आप बना देंगे सब्सिडरी बुक्स, या तो आप बनाएंगे जर्नल बुक या तो आप बनाएंगे हमारा सब्सिडरी बुक। ये वाली बात को मानकर चलिएगा, या तो बनाएंगे जर्नल बुक या तो हम लोग बनाएंगे बेटे सब्सिडरी बुक्स, ये बात आप मानकर चलिएगा। तो मैं आपको बता दूं जर्नल या सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे तो उस टाइम जो एरर आपसे निकल कर आएंगी, नंबर वन जर्नल या सब्सिडरी बुक में जब आप एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, नंबर वन एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपके सामने जो एरर निकल कर आएंगी उसे हम लोग नाम देंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। नंबर टू एरर ऑफ प्रिंसिपल के बाद नंबर टू एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन निकल कर आ सकता है। नंबर थ्री मैं बता दूं एरर ऑफ कमीशन निकल कर आ सकता है, एरर ऑफ कमीशन निकल कर आ सकता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन ये निकल कर आ सकता है। तो भाई मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल एरर कौन सी होंगी, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कौन सा होगा और एरर ऑफ कमीशन। लिखने में अगर आपसे गलती हो गई, प्रिंसिपल में गलती हो गई या एंट्री ही करना भूल गए, ये तीनों टाइप की एरर आपकी हो सकती हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पर। और ये सारी एरर्स लिखो, मैं कह रहा हूँ गजब पढ़ा दूंगा। ये एरर जो है वो टू साइडेड एरर होंगी। इसका मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के टाइम पर जब आप जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हो या सब्सिडरी बुक को रिकॉर्ड करते हो, बेटा मैं आपको बता
एरर ही होंगी, वन साइडेड एरर होंगी ही नहीं। इसका मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम पर कभी भी सस्पेंस नहीं आएगा, ये बात आप मानकर चलिएगा। रिकॉर्डिंग के टाइम पर कभी भी आपका सस्पेंस नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन के बाद मैं आपको बता दूं, रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन के बाद आपको बनाना होता है, रिकॉर्डिंग के बाद आपको बनाना होता है, क्या बनाना होता है, तो मैं आपको बता दूं, रिकॉर्डिंग के बाद आपको करनी होती है पोस्टिंग इनटू द लेजर, पोस्टिंग इनटू द लेजर। रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग इनटू द लेजर, रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग इनटू द लेजर। सबसे पहले होती है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद होती है पोस्टिंग। पोस्टिंग के टाइम पर अगर आपसे हो गई मिस्टेक, तो कौन सी मिस्टेक होंगी मैं आपको बता दूं, रिकॉर्डिंग के बाद आपकी होती है बेटा पोस्टिंग इनटू द लेजर। अगर मैं पोस्टिंग करूंगा तो सबसे पहली बात एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पोस्टिंग के टाइम पर पहली एरर जो हो सकती है पार्शियल ओमिशन। जर्नल बनाया, लेजर में पोस्टिंग किया, एक अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया, दूसरे में पोस्टिंग करना भूल गए, ऐसा पॉसिबल है। पोस्टिंग इनटू द लेजर, पार्शियल ओमिशन। तो बेटा पार्शियल ओमिशन होगा तो मैं बता दूं ये कौन सी एरर होगी, वन साइडेड एरर। ये कौन सी एरर होगी, तो मैंने बोला वन साइडेड एरर होगी, ये वाली बात ध्यान रखिएगा, वन साइडेड एरर, पार्शियल ओमिशन। उसके बाद लिखिएगा नंबर 2, पोस्टिंग के टाइम पर हो सकती है एरर्स ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, ये एरर हो सकती हैं, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। एरर ऑफ कमीशन मैं आपको बता दूं, एरर ऑफ कमीशन जो है उसमें पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। नंबर 2, पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, पोस्टिंग विद रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग विद रॉन्ग अमाउंट। बेटे जब आप पोस्टिंग करेंगे रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दें, रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर दें, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दें, तो आपका ट्रायल एग्री नहीं करेगा, आपका ट्रायल एग्री नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं ये जो एरर होंगी ये भी कौन सी होंगी, वन साइडेड एरर्स। ये कौन सी होंगी, वन साइडेड एरर। ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा तो इन एरर्स के केस में आपके सामने क्या आ जाएगा बेटे, सस्पेंस आ जाएगा और आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। सबसे पहले क्या बनाया, जर्नल। जर्नल में कौन कौन सी एरर आ सकती थी ये बेटा मैंने आपको बता दी। जर्नल के टाइम पर प्रिंसिपल एरर आ सकती है, कमीशन एरर आ सकती है, ओमिशन एरर आ सकती है। अगर मान ली इस स्टेज से आप निकल गए, आप आगे आते हैं, तो आपको करना होता है पोस्टिंग इनटू द लेजर। पोस्टिंग करते टाइम कौन सी एरर आ सकती है, या तो पार्शियल ओमिशन या तो कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। पार्शियल होगा दैट मींस एक अकाउंट में पोस्टिंग भूल गए दूसरे में कर दी। और अगर एरर ऑफ कमीशन की बात करें, एरर ऑफ कमीशन में कौन कौन सी एरर आ सकती हैं वो मैंने आपको बता दिया। फटाफट से आप मेरे को बताओ इतना आपको क्लियर है क्या। चलो इतना काम करने के बाद जर्नल, जर्नल से लेजर, पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद क्या होता है बेटा, लिखिएगा कास्टिंग इन द लेजर, कास्टिंग इन द लेजर, कास्टिंग इन द लेजर। आप बोलेंगे सर ये क्या है कास्टिंग इन द लेजर, तो मैं आपको बता दूं कास्टिंग इन द लेजर का मतलब होता है बेटा जर्नल से जब आप लेजर बनाएंगे और लेजर के टोटल करके आप उनका बैलेंस निकालेंगे, उसे हम लोग नाम देते हैं बेटे कास्टिंग इन द लेजर। और मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग का मतलब होता है ब्रैकेट में लिख लो टोटल करना, किसी भी लेजर की डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का जब आप करते हैं टोटल, तो टोटल को हम लोग नाम देते हैं बेटा कास्टिंग ऑफ द लेजर। और मैं आपको ये बता दूं कास्टिंग का मतलब आप यहाँ कर सकते हैं ओवर कास्टिंग ऑफ द लेजर। मैं आपको बता दूं ओवर कास्टिंग
इन द लेजर, ओवरकास्टिंग इन द लेजर, और एक आ सकता है अंडरकास्टिंग इन द लेजर। ओवरकास्टिंग इन द लेजर, और एक हो सकता है बेटा अंडरकास्टिंग इन द लेजर। एक हो सकता है ओवरकास्टिंग, एक हो सकता है बेटे अंडरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग का मतलब किसी भी लेजर का टोटल अगर आप ज्यादा कर दें उसे आप नाम देंगे ओवरकास्टिंग। अंडरकास्टिंग का मतलब होता है किसी भी लेजर का टोटल अगर आप कम कर दें तो उसे हम लोग नाम करते हैं अंडरकास्टिंग। अगर आपने लेजर का टोटल गलत कर दिया, ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग कर दिया, तो बेटे उस स्टेज पर हमारे पास एरर निकल कर आएगी। उसे हम लोग नाम देंगे वन साइडेड एरर का। उसे हम लोग नाम देंगे वन साइडेड एरर्स। उसे हम लोग नाम देंगे वन साइडेड एरर्स। उसे हम लोग नाम देंगे बेटे वन साइडेड एरर्स। ये वाली बात बता दो क्लियर है क्या? वन साइडेड एरर्स के बाद जब ये एरर आ गई, कास्टिंग इन द लेजर के बाद बैलेंसिंग ऑफ लेजर, आप देखिएगा बैलेंसिंग इन द लेजर। कास्टिंग के बाद क्या करना होता है बेटे? बैलेंसिंग इन द लेजर। कास्टिंग के बाद हमें करनी होती है बेटे बैलेंसिंग। कास्टिंग के बाद हमें करनी होती है बैलेंसिंग इन द लेजर। अगर आप लेजर में करते हैं बैलेंसिंग तो मैं आपको बता दूं ओवर बैलेंस हो सकता है, ओवर बैलेंस ऑफ लेजर, और एक हो सकता है अंडर बैलेंस ऑफ लेजर। मतलब आप जब किसी भी लेजर की कास्टिंग करके आप उसका बैलेंस निकालेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि आप बैलेंस को निकालते टाइम भी आपसे मिस्टेक हो जाए। ओवर या अंडर तो मैं आपको बता दूं वो भी वन साइडेड एरर ही होगी। इसे भी हम लोग वन साइडेड एरर ही बोलेंगे। ये वाली बात बताओ बैलेंस के बाद आप लिखिएगा बैलेंस ऑफ वन पेज, बैलेंस ऑफ वन पेज कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज विथ रॉन्ग अमाउंट, विद रॉन्ग अमाउंट। एक पेज का बैलेंस अगले पेज पर अगर आप गलत कैरी फॉरवर्ड कर दें तो उसे बैलेंस ऑफ वन पेज कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज विद रॉन्ग अमाउंट। अगर रॉन्ग अमाउंट के साथ एक पेज का टोटल अगले पेज पर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं और वो अगर गलत अमाउंट से आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो भी वन साइडेड एरर ही निकलेगी। वन साइडेड एरर। आपको मैं मजेदार बात बता रहा हूँ, आप नोट करके चलना है। ये नोटबुक में नोट कर लिया, आपकी लाइफ बन जाएगी बेटा, आप टेंशन मत लें। तो बात सुनिएगा, अब आपने एक पेज का टोटल अगले पेज पर लेकर गए तो आपसे एरर हो गई, ये मिस्टेक हो सकती है। इन सब के बाद हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, मैं आपको गजब बात बताऊंगा अभी, आप सुनते जानो लिखते जाना। ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम आपसे एक तो एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, और एक एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। एक हमारा एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एक हमारा एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। और बेटे इन सब बातों के बाद अगर मैं बात करूं प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया उसके बाद आप क्या करेंगे? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन ये आएगा। और बेटे इन सब बातों के बाद अगर हम लोग बात करें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, अगर आपसे यहाँ मिस्टेक हो जाए और आपका जो रॉन्ग ट्रायल बैलेंस है, अगर यहाँ आपका ट्रायल बैलेंस रॉन्ग आता है तो इसमें दो स्टेज निकल कर आती है। इसमें दो स्टेज निकल कर आती हैं। पहली स्टेज आप लिखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये गजब वाली बात बता रहा हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर
फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स, और एक आ सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स। कि अगर आप रेक्टिफाई करेंगे बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स और रेक्टिफाई करेंगे आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स, अगर ये दो चीजें निकल कर आती हैं तो भाई इस स्टेज में क्या होगा जब आपका ट्रायल बैलेंस रॉन्ग है? फर्स्टली प्रिपेयर रेक्टिफाई एंट्रीज। सबसे पहले आप रेक्टिफाई एंट्रीज को बनाओ, उसके बाद प्रिपेरेशन ऑफ रेक्टिफाई ट्रायल बैलेंस on the behalf of रेक्टिफाई एंट्रीज। रेक्टिफाई एंट्रीज के बिहाफ पर आप रेक्टिफाई क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसके बाद प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स विद रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस। प्रिपेयर रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस विद प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स विद रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस, ये कह लीजिए आप। और इसके अलावा अगर मैं बोलूंगा रेक्टिफाई ऑफ एरर आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स, बेटा इस स्टेज में ऐसा रहता है कि जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था वो गलत था, लेकिन आपने गलत ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पर ही फाइनल अकाउंट्स बना दिए। फर्स्टली प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स on the behalf of wrong trial balance। wrong trial balance के बिहाफ पर आप क्या करेंगे बेटे? wrong trial balance के बिहाफ पर ही आप अपना फाइनल अकाउंट्स बना दें एंड कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है उसको आप क्या कर दो? कैरी फॉरवर्ड। इन नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट बाय प्रिपेयरिंग रेक्टिफाई एंट्रीज। आप ये देखिए बेटा, ये जो मैंने आपको आज की क्लास में चीजें बताई हैं बेटे, अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हैं बेटे, मैं आपको बता दूं अपन लोग सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी और जितने भी आपके पेपर हैं यहाँ वेरियस लेवल पर टीचर्स की टीम है आपका पूरा सीए फाउंडेशन का सिलेबस पैक कर देंगे यूं चुटकियों में। तो भाई अगर आपको डिटेल से पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारा जो ये सीए का चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके पास
हर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ इस चैनल पर बहुत सारी लाइव क्लास आपके लिए होने वाली है और आप इनको मिस मत करिएगा। ये आपके सिलेबस का एक बहुत बढ़िया पार्ट बनने वाली है। तो भाई फटाफट से आप सब लोग हमारा जो ये चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपको इसी तरह से क्लासेस का फायदा लेना है तो अगेन एंड अगेन मैं आपको बोलूंगा, आप लगे रहें हमारे साथ क्लास करने के लिए। और मैं हूं टीआर जैन, मैं लेकर आया हूं आपके लिए हमारे चैनल पर लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। और मैं आपको बता दूं, मेरा इतना बढ़िया एक्सपीरियंस सीए फाउंडेशन लेवल को लेकर है। मेरे टीचिंग करियर में बहुत सारे बच्चों का ऑल इंडिया रैंक आज तक आया और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। मैं करूंगा आप लोगों की हेल्प। चलिए फिर, आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो सबसे पहले आपके कमेंट्स हमारे पास आने चाहिए। प्लस मैं आपको बता दूं, आपके लाइक्स हमारे लिए एक वैल्यू रखते हैं। और अगर आपने हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो मैं बता दूं, मेरा कोड है SP तिलक। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट। तो बने रहें आप हमारे साथ हमारी अनअकैडमी की क्लास पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।